हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक। तो गाइस सामने खड़ी है ऑल न्यू महिंद्रा XUV 700 AX7 लग्जरी। जी हाँ गाइस, ये XUV 700 थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? इस पे हुई है भाई मैट PPF। भाई PPF होती है दो टाइप की, पहली होती है ग्लॉस PPF और दूसरी आती है मैट PPF। तो सर ने करवाई है मैट PPF। तो सर से हम कुछ जानेंगे कि सर ने स्पेसिफिकली मैट PPF ही क्यों कराई। पहले तो सर वेलकम सर हमारे चैनल पर। आप ये बताइए आपको कीमत क्या पड़ी सर XUV 700 की? मेरे को टोटल इंक्लूडिंग एसेसरीज पड़ी है 2855 2855 की 2855 की आगरा के अंदर आगरा ऑन रोड। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि PPF का जो क्रेज़ आया अभी आया फ़िलहाल, पहले से नहीं था। पहले लोग नहीं कराते थे कि PPF चाहिए ही चाहिए, लोग ऐसी रॉ गाड़ी चलाते थे। लेकिन अब PPF का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है और आपने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है, वो भी मैट PPF। अक्सर लोग ग्लॉस PPF की तरफ जाते हैं लेकिन आपने मैट PPF ट्राई की है, ऐसा क्यों, क्या रीज़न रहा? हाँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ थी। सबसे पहले तो मतलब मेरे को ग्लॉस फिनिशेस में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। आई वांटेड टू सब कुछ डिफरेंट हो कार में, तो इसके लिए स्ट्रेट अवे चॉइस मैट PPF थी। एंड दूसरी चीज़ ये कि डिटेलिंग बोली क्यों, तो क्योंकि इन लोगों से बेटर कस्टमर सर्विस कोई ऑफर करता नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। वो बात तो ठीक रही, जैसे आपने सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, क्योंकि मार्केट में आप जाओगे तो लोग ग्लॉस की तरफ ही ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, क्योंकि मैट बहुत कम रेयर लोग ट्राई करते हैं। लेकिन सच में बताऊँ, तारीफ़ करूँ सर, बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी लिटरली में। अगर आप ग्लॉस की तरफ जाते तो इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन अब क्या है, गाड़ी निखर के आ रही है एकदम तरीके से। और दूसरी बात करें सर, आपको कॉस्टिंग क्या पड़ी? कॉस्टिंग के लिए से सबकी वेरी करती है। मेरे को ये 1 लाख प्लस में पड़ी है पूरी, बट 1 लाख प्लस में बिकॉज TPU ग्रेड की हमने PPF करी है, मैट PPF। उसके अलावा इसमें सिरेमिक हुआ है, इसमें ग्लास कोटिंग हुआ है, सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद इसकी कॉस्टिंग 1 लाख प्लस है। 1 लाख प्लस, मतलब ठीक रहा पैकेज, आपको कोई ओवर प्राइस लगा नहीं। एंड मैं ये एक बहुत ऑनेस्ट चीज़ और ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहूँगा, आगरा शहर या कहीं पे भी आपको डिटेलर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप कॉस्टिंग में फंस के रह जाएंगे तो आप फॉर श्योर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। तो उससे ज़्यादा सोचना है एंड बेटर प्रोडक्ट लगाना है गाड़ी। और बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी आपने कुछ करवाया है या रॉ है इंटीरियर? नहीं, इंटीरियर में क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम मैटिंग एंड ऑल, क्योंकि इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री आती है, लेदर सीट्स आती है, तो मैंने लेदर कोट करवाया है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग जो मेरे को एक्स्ट्रा पड़ी है। एक चीज़ सर मेरे मन में थी, सवाल था काफ़ी, मैं पूछना चाह रहा था XUV ओनर से कि इसमें सर वाइट इंटीरियर आता है, आप उसे मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि वाइट गंदा होता है बहुत जल्दी, है ना। तो इसी वजह से सबसे पहले स्ट्रेट अवे चॉइस मेरी ये थी कि हम लोग ना लेदर कोटिंग कराए ताकि इतनी जल्दी स्टेन ना हो, सबसे पहली चीज़। एंड उसके अलावा सेकंड चीज़ ये है, आप रेगुलर डिटेलिंग कराएं कार की, थोड़ा ध्यान रखें, माइंडफुल रहें। और अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैं मेंटेन नहीं कर पाऊँगा, तो बेस्ट क्या है, फिर आपके पास और आफ्टर मार्केट ऑप्शन है कि आप सीट कवर्स को सीट कवर्स इन तरह की चीज़ें कर लें, वो चीज़ें ऑप्शन। लेकिन जो कंपनी की तरफ से सीट्स आती हैं उनका कोई तोड़ नहीं है सर, जो चीज़। हाँ, तो बस आपने सर कितना टाइम हो गया गाड़ी को लिए हुए? अभी ये 4 दिन पहले हुई है, आई है बस। आपने 4 दिन पहले ही ली है? तो जिस दिन मेरी इसकी बिलिंग हुई उसके अगले दिन मैं इसे डिटेलिंग बुल पे ले आया था। अच्छा, ऐसा भी है? तो इस कार में अभी शायद मुश्किल से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होंगे एंड उससे ज़्यादा नहीं है। क्या बात है सर, आप शोरूम से निकलते ही वाव गाड़ी है ये डिटेलिंग बुल में। तो डिटेलिंग बुल को लेकर ये सवाल पूछते सर, आपने डिटेलिंग बुल ही चूज़ क्यों किया? क्योंकि मार्केट में और भी ऑप्शंस है, बहुत सारे हैं, काफ़ी और भी लोकल ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन डिटेलिंग बुल आपने क्यों चूज़ किया? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है रिलायबिलिटी। मैं डिटेलिंग के डिफरेंट आउटलेट्स एंड स्टूडियोज़ को 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा प्लान था क्योंकि अगर मैं एक दिन कार खरीदूँगा तो मेरे को अच्छी से अच्छी जगह से करानी है। सीइंग की डिटेलिंग बुल का कस्टमर रिव्यूज़ एंड फीडबैक कितना था, देन जब मैंने इनको रीच आउट करा तो मेरी कस्टमर सर्विस का जो एक्सपीरियंस रहा है, पूरा इंटरेक्शन रहा है, अभिषेक हुए एंड गौरव हुए, तो इन सब के साथ इट वॉज फ्लॉलेस। एंड जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है दैट इज़ अनदर थिंग, ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस करी एंड फिनिश प्रोडक्ट आप लोगों के सामने। कंसिडरिंग एवरीथिंग, डिटेलिंग बोल रहा हूँ सर, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं लग रही, गाड़ी एकदम जेन्युइन लग रही है और ग्लॉस PPF से काफ़ी बेटर लग रही है, फार बेटर है गाड़ी। लेकिन एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे आपने इस वक्त PPF करवाई, एक सेरेमिक का ऑप्शन भी आता है, सेरेमिक हुई या ग्रेफिन कोटिंग हुई, आप उनकी तरफ क्यों नहीं गई?
बहुत ही सिंपल जवाब है इसका। देखिए सिरामिक हो या ग्राफीन हो, इनकी जो लाइफ स्पैन होता है बहुत कम होता है। परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्शन जो ये सब ऑफर करते हैं ये भी बहुत कम होता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एंड एक ऐसी चीज़ चाहिए जो रफ एंड टफ चले, जो आपको चिपिंग से भी बचा ले, स्टोन चिप्स बहुत हो जाए सबसे ज़्यादा पेंट में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं हाईवे पे, या फिर कभी कभी ऑफ रोड्स तो हल्की फुल्की हो ही जाती है। तो इन दैट केस अगर आपको प्रोटेक्शन मैक्सिमम चाहिए तो PPF से बेटर कोई ऑप्शन। तो सर इनकी तरफ से कोई गारंटी वारंटी दी गई है PPF वगैरह की, या फिर अपने नहीं है, जीरो? नहीं, बिल्कुल है। पेस्टिंग की 3 इयर्स की वारंटी है कि पेस्टिंग ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा बाकी अगर लाइफ की बात करें तो ये तो लोन होता है। अगर अच्छे गेट का TPU है, अच्छे गेट का आपने PPF कराया है, 6 to 7 years विद गुड यूज़ ये लास्ट कर जाता है। एंड फ़र्क यही है अच्छी जगह अच्छे ग्रेड का मटीरियल लगाना कि जब आप कभी से रिड्यूस कराएंगे तो आपका पेंट पील ऑफ नहीं होगा। पेंट पील ऑफ नहीं होगा, फिर वो गम भी नहीं छोड़ेगा। हाँ जी। तो सर जैसे आपने अपनी गाड़ी में PPF करवाई, तो PPF करवाने के बाद जैसे एक्सीडेंट हुआ तो वो कहाँ इन्वॉल्व होता है? आपको इनकी तरफ से गारंटी दी जाएगी या आपके ऊपर जाएगा क्लेम, क्या रहेगा? अगर मैं PPF की प्योरली बात करूँ तो अगर कोई माइनर है तो PPF का सबसे अच्छा फैक्टर होता है सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर हम उसको उस एरिया को थोड़ा हीट करेंगे, हल्का सा डीप स्क्रैच किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने चाबी मार दी, ये बहुत कॉमन होता है इंडिया में, तो ऐसे उसको आप डिटेलिंग बोर्ड पे लेके आइए, वो उसको इंस्पेक्ट करेंगे, वो हीट ट्रीटमेंट के थ्रू उसको हील करेंगे। खुद इसकी सेल्फ हीलिंग इतनी होती है कि अगर माइनर है तो आपको इसका विजिबल भी होगा। एंड ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि मैंने मैट PPF यूज़ करी। जैसे कोई, मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोई साइड से घिस जाती है गाड़ी, किसी से टकरा जाती है तो PPF निकलेगी, ऑब्वियसली बात है PPF निकलेगी। उस चीज़ की क्या रहती है, ये इंक्लूड करते हैं, आपके ऊपर जाएगा वो? देखिए ऑब्वियसली जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लग रहा है क्योंकि आपका मटेरियल ख़राब हुआ है तो वो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार का पेंट ख़राब नहीं होगा, क्योंकि रीपेंटिंग की क्वालिटी अभी आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। हाँ तो सर वही है ना, PPF करवाते ही लोग इसीलिए हैं। PPF की फुल फॉर्म भी वही है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, आदमी इसीलिए कर पाता है। तो और सर एक और क्वेश्चन था मेरे मन में, आपकी ये पहली गाड़ी है और भी आपके पास गाड़ियाँ हैं? देखिए इससे पहले मैं i20 ड्राइव कर रहा था एंड इसमें कुछ भी नहीं कराया था, बिकॉज i20 2014 मॉडल है मेरे पास, वो मैंने काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ। वो एकदम बेयर थी कार एंड मुझे दिखता है कि उसमें कितनी जगह स्क्रैचेज है, कितनी जगह पेंट चिप हो गया है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि जब नेक्स्ट ड्राइव के लिए मैं प्रॉपर एक कार लूँगा तो उसे अच्छा दे। और सर आपने जैसे XUV 700 सेलेक्ट की, सॉरी हम आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और सही, जैसे आपने XUV 700 ली, मार्केट में इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि टाटा की हैरियर है, MG की हेक्टर प्लस भी है, और इसी के कंपेरिजन में तो स्कॉर्पियो N भी आई है, लेटेस्ट आई है, आपने वो क्यों नहीं ली? बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न है, 3 चीज़ों में बोलूँगा मैं। ब्रांड नेम ऑफ महिंद्रा, कंफर्ट एंड प्रीमियमनेस एंड द सेफ्टी फीचर्स ऑफ ADAS। 3 चीज़ों को मिला के अगर आप मार्केट में ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा। अरे XUV 700 में मिलेगा। लेकिन आपने मेन रीज़न ये रहा ADAS की वजह से आपने लिए, प्रॉपर यही रीज़न है ये, एंड जो प्रीमियमनेस है सर। प्रीमियमनेस तो आपको अब इस टाइम देखी जाए तो स्कॉर्पियो N भी ऑफर कर रही है, वो भी काफ़ी ऊंची लुक के साथ। फिर स्कॉर्पियो का ब्रांड नेम स्कॉर्पियो सर 2002 से आ रही है कॉन्टीन्यूसली, उसका नेम भी काफ़ी लोग स्कॉर्पियो का नेम सुन के ही सर हो जाते हैं। और फिर उसमें सर प्रीमियमनेस भी है भर की, उसमें आज की जो स्कॉर्पियो N है उसमें सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो भी आपने अभी लिए गाड़ी, स्कॉर्पियो N को छोड़कर आप XUV 700 की तरफ गई, वही मैं चीज़ पर्टिकुलर जानना चाहूँगी, स्कॉर्पियो N क्यों नहीं ली? वैसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर की बात करें तो जो ADAS वाले जो फीचर्स हैं प्योरली ऑटोनॉमस वाले फीचर्स इंडिया में कोई ऐसे प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ADAS सर बस वही है, ADAS हम स्कॉर्पियो N में मिसिंग करते हैं, जो कि XUV 700 मिल जाता है। जो ADAS है ना वो इंडियन रोड्स के हिसाब से कामयाब कहाँ है, आप बताओ कहाँ यूज़ करोगे सर उसको? देखिए अगर मैं सिटी ड्राइविंग की बात करूँ, सिटी ड्राइविंग में ADAS वैसे भी इसलिए यूज़ नहीं आएगा बिकॉज इतना ट्रैफिक होता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सक्सेस नहीं है इंडिया में, इंडिया के लिए बना ही नहीं सर ADAS, लेकिन आपने फिर भी ADAS की वजह से ही प्रॉपरली ली, वही चीज़ मैं जानना चाह रहा था। देखिए ये ऐसा है, मेरी नेचर ऑफ जॉब है तो मेरे को ड्राइव एक्सप्रेसवेज एंड ऑल पे बहुत करना पड़ता है। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप एक्सप्रेसवे पे भी ADAS को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो वो सोचना मेरे हिसाब से थोड़ा गलत रहेगा। हाँ तो उसकी वजह यही से एक फैक्टर काम करता है, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी की ड्राइव एक्सप्रेसवेज या अच्छे हाईवेज पर है तो आप ADAS को कंसीडर कर सकते हैं, ADAS बहुत अच्छा फीचर है। लेकिन स्टेट हाईवेज हैं या मार्केट रोड्स हैं उनके लिए ADAS बिल्कुल भी नहीं बना, बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है ADAS। कई बार आप वीडियोस भी देखते होंगे सर, ADAS का वो लोग गलत यूज़ करते हैं, जैसे कि ADAS ऑन करके बैठे हैं, ताश वगैरह खेल रहे हैं, खा रहे पी रहे, बहुत
काफ़ी वीडियोज़ आती हैं, उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, कंपनी ने तो इंश्योर करा है कि एडास का मिसयूज़ ना हो, बट वी इंडियंस बीइंग इंडियंस हम हर चीज़ का तोड़ निकाल लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें जो कि कंपनी प्रमोट नहीं कर रही है, जो हमारे ब्लॉगर्स हैं वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग अगर कर रहे हैं उन्हें मिमिक मत करिए, उनकी लाइफ रिस्क पे रहेगी। एंड ऐसी चीज़ों को मैं ये कहूँगा कि देखिए, कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े। एडास का जो यूज़ है उसे उसी तरह यूज़ करें। सर बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। तो गाइस ये थी XUV700AX7 लग्जरी का ऑनरशिप रिव्यू। सर ने सब कुछ बताया क्या है इसमें नेट PPF क्यों करवाई और काफ़ी सारी चीज़ें सर ने कंसिडर करी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।